और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक बड़ा ही मज़ेदार लेसन आपके बीच में रखने जा रहा हूं और इसमें देखिएगा आपकी धा धीन तेटे तिरकिट, बस इतना ही है। और इसी में कई सारे खूबसूरत, बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध जो ठेका हमेशा बजता है। मैं आपको कुछ गानों में, भजन में, फिल्मी गीत में और लोकगीत पर उसको बजा के सुनाऊंगा। तब तो है कि अलग अलग ढंग की बात होती है। और आप पूरा लेसन देखें, जो कोई भी देखें। मैं अक्सर देखता हूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है, जिसे मैं बड़े प्यार से बनाता हूं कि आपके समझदारी में उस बहुत ज़्यादा इजाफा हो, तो उसको शायद लोग नहीं देखते हैं या पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। वो एक एक दो मिनट वाला ठेका तो वो मैं नहीं बता सकता, चूँकि मैं जानता हूं कि एक दो मिनट में कोई सीख नहीं सकता है। इसीलिए जो सीखने वाले हैं वो थोड़ा पेशेंस जरूर रखें। और जितना देर आप 10-15 मिनट का एक लेसन होता है पूरा देखें। आप धीन धीन धा धीन तेटे धा धीन, कहाँ कुछ है, धीन धीन धा धीन तेटे धा धीन ठेका है। इसका उठान है तिहाई, 2-3 ठेके हैं इसमें। और मैं आपको एक एक करके बताते चलूंगा। उसके साथ में आप गाना क्या बजाएंगे वो भी आप उसके साथ में बजाते चलेंगे, तो आपको होगा क्या कि पूरा लेसन आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे गाना में बजाएं, कैसे। आप मेरा लेसन देखें और जो गाना मैं बजा रहा हूँ उस गाना में उसको आप बजाएं, पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर उस गाना में बजाएं। आप देखिएगा वो बोल आपका हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि लिख दीजिए, वो जीवन भर लिखवाते रहते हैं। बोल लिखने से बोल कभी भी किसी वादक को देखे हैं कि ऐसे करके किताब रख के बजाते हुए कभी नहीं हो सकता है। सिंगर तो गा सकते हैं गाना, चूंकि लिरिक्स उनके पास होती है, लेकिन बोल आपको याद ही करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि चैनल से याद करेंगे तो उसको छंद उन सब समझ में आ जाएगा आपको। और लिख के याद, अभी मैं दिखाता हूँ ऐसा ऐसा, इसमें ऐसा वही धीन दाद इतना ही है, लेकिन ऐसा त्याय बना हुआ है कि आप लिखिएगा तो बजा ही नहीं पाइएगा उसको, बस लेकिन अक्षर इतना ही है। आप देखिए, धीन धीन धा धीन तेटे धा धीन। धीन के लिए ये आप हमेशा मैं कहता हूं कि ये दो जो उंगली है, खास करके मध्यमा अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, साथ में ये लिटिल फिंगर सतह, ये ती आधे सियाही से इस साइड आप में ये जो मैदान है उसमें ऐसे लगाइए ती। और ती के साथ ये जो हाथ का जहां पर कलाई और हथेली ज्वाइंट करता है, यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं, उसको सियाही से पहले लगाइए और ये लगाइए। ये दोनों एक साथ लगाते हैं तो धीन बजेगा। और इधर यदि ता लगाते हैं, ता के लिए ये जो है इसका रिंग फिंगर, उसका ये थोड़ा सा ये पार्ट जो है लास्ट वाला राइट साइड में, तो बीच में नहीं, राइट साइड, उसको यहाँ स्याही और ये इसके बीच में लगाएंगे, मैदान के बीच में हल्का सा, एकदम हल्का सा टच करेंगे। और तर्जनी जो है यहाँ तक, ढोलक में यहीं तक तर्जनी लगता है। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये पहला, इसमें दूसरा तक लगाना है, नाल में, तबला में। ता के साथ यदि गे लगाते हैं, ये गे है, ये क है, ये घे है, बार बार कहते हैं गे क घे, ये है गे या घे या क। तो इसके साथ यदि लगाते हैं, धीन के साथ ये ती के साथ लगाते हैं, ये गे तो धीन होता है, ता के साथ लगाते हैं तो धा होता है। ते ये धीन में जो ये ती लगाते हैं इसी को ते कहते हैं। और ये तर्जनी को पूरा आप यदि इस तरह पूरा आधा सियाही से लेके यहाँ लास्ट तक, तो ये ते 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 ते, कितना आसान है। दिन दिन धा दिन ते ते धा दिन, ते ते ऐसे लगाएंगे, ते दिन दिन धा दिन ते ते धा दिन। ये तो एक ठेका है। मैं 3 ठेका आपके बीच में रखूंगा, एकदम इससे मिलता जुलता। उससे पहले जो उठान है, एक लेसन मैंने रखा था इससे पहले, जो वेरिएशंस ऑफ बेस, बाएं का प्रकार, तो उसमें हमने घिस्सा कैसे लगाना और कितने तरह का है उसका पूरा विवरण है उसमें।
आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जरूर, जो सीखने में धिन धिन, ये धिन पूरा उसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि कितना देर लगाना है, किसको कितना देर लगाएंगे इसको धिन को, तो क्या आएगा उसका इफेक्ट, वो सारा कुछ उसमें है। धिन धिन तो बजाएंगे धिन ता धिन ता धिन ता धिन टिक ता। धिन ता धिन ता धिन ता धिन, धिन ये आस है, धिन ता धिन, ये दो आस, तीन आस, धिन ता धिन ता धिन ता धिन, इसमें आस नहीं, ता धिन तिरकिट तख्ता। कैसे ये उठान है। ठेका, इसके साथ एक गाना आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा ठेका, तीसरा ठेका और 3 गाने भजन होंगे। उसके बाद पहला मैं आपको फिल्मी गाना एक सुनवा रहा हूँ, उसके बाद भजन है, उसके बाद फिर एक लोकगीत। राम चरण सिख इसमें कुछ अपना बजाय, ये ठेका मैं बताऊंगा आपको बाद में, बहुत बहुत बजता है भजन में या जो लाइट म्यूजिक में। अभी जो मैं बजा रहा था लास्ट में वो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी आपको और पूरा लेसन सुनिए और साथ में तैयारी कीजिए, मजा आएगा। पहले मैंने अभी सोचा था कि फिल्मी गीत रखूंगा पहले, लेकिन भजन से शुरुआत हो तो ज़्यादा बेहतर, इसीलिए भजन रखा पहले। अब आप देखिए एक ठेका का दूसरा रूप। अभी हमने बताया था धिन धिन धा धिन ते ते धा धिन। धिन धिन को दूसरा धिन को छोड़ दीजिए, उसमें आस ले लीजिए। तो धिन धा धिन ते ते धा धिन, धिन धा धिन ते ते धा धिन, धिन धा धिन ते ते धा धिन, धिन धा धिन ते ते धा धिन। ये बनता है ठेका का रूप, धिन धा धिन ते ते धा धिन। फिर इसी का एक रूप हो जाता है धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन। तिरकिट का प्रयोग दूसरा में, ये कहरवा का है, पूरा 8 का पूरा काउंट। धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन, धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन, धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन, धिन धिन धा धिन। और इसके बाद में तिहाई बताऊंगा। ये 3 ठेका हो गया पहले। ये 3 ठेका एक ही प्रजाति का है, प्रजाति मीन्स एक ही परिवार का है। थोड़ा थोड़ा आपको बदला हुआ लगेगा, लेकिन आप कहेंगे फिर इतना छोटा सा बदलने की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि मंच पर अलग अलग ठेका का अलग अलग महत्व है। एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं तो उसमें कोई बड़ा पद पर चला जाता है तो कोई कुछ रहता है, कोई कुछ रहता है। इसी तरह एक ही परिवार का ठेका है, लेकिन हर का अपने अपने जगह पर अलग अलग महत्व है। इसीलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि अलग अलग 4 बार कहूंगा तो कहिए तो 4 रिलेशन बन जाएगा, नहीं, ये एक ही परिवार का ठेका है, एक ही समूह का, अच्छा लगेगा आपको। और इसके देखिए बाद इसमें गाना में क्या रखने जा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कौन सा गाना रखा हूँ। फिल्मी गाने का आपने रूप देखा। इसमें
धिन धिन धा धिन तेटे धा धिन या धिन धा धिन तेटे धा धिन, तीनों ठेका बजाया मैंने, धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन। तो ये आपको ठेका था। अब एक तिहाई में बताता हूं। धा धिन धान धा धान धा धान धा, कैसे? धा धिन धान धा धान धा धान धा, धा धिन धान। आप वो वेरिएशन जो बेस का है वो जरूर देखिएगा, उसी में सब सारा ठेका का सार छुपा हुआ है, सारा ठेका का जो असली तत्व है उसमें छुपा हुआ। धा धिन धान धा धान धा धान धा, इसमें सिर्फ 9 न धा और धिन बता चुके हैं। धा 9 इसको चलिए, धा धिन। ठेका हो गया टोटल। उठान होता है धिन ता धिन ता धिन ता धिन। उठान क्या? धिन ता धिन ता धिन ता धिन। ठेका हो गया धिन धिन ता धिन तेटे धा धिन 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 धा धिन। दूसरा ठेका हो गया धिन धा धिन तेटे धा धिन धिन धा धिन तेटे। तीसरा हो गया धिन धिन धा धिन तिरकिट धा धिन। तिहाई हो गया धा धिन धान धा धान धा धान धा। कंटिन्यू बजाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लोक संगीत का लास्ट में आप आनंद लेते हुए लेसन हम लोग खत्म करेंगे। उठान से आते हैं। ये धान धा धान धा धान धा या धा, ये लास्ट, ये पूरा ठेका का एक स्वरूप। उठान ठेका मैं अधिकतर ऐसा रखता हूं कि उठान ठेका और तिहाई, उससे क्या होता है एक पैकेज होता है, आप उसको कहीं भी बजा सकते हैं। उठान ठेका तिहाई सब एक रूप में, और बजाना तो आप इसमें से एक लोक संगीत के साथ मैं लेसन समाप्त करने जा रहा हूँ। इस गाने में चूंकि लोक संगीत है तो लास्ट में थोड़ा सा मैं चौगुन जो होता है उसका रूप दिखाऊंगा। हालांकि इसमें मैं बताया नहीं, धीरे धीरे आप लेसन रखिए। पहले तो अस्थाई, मध्यम, मध्यलय, द्रुतलय सबका लेसन है, सब सीखिए, अनेक ताल सीखिए, फिर चौगुन अठगुन तो होते रहेगा। ये देखिए लोक संगीत एक। चाहे भैया ये आप देख रहे थे कि लोक संगीत का एक रूप था। और इस तरह में इसमें चौगुन अठगुन, ये द्रुत लय का ठेका, चौगुन अठगुन तो जब ठा रखेंगे तभी कहलाता है द्रुत लय का ठेका। और आप इसे सुने, उसको समझें, और उससे जो जुड़ा हुआ लेसन है उसको भी देखते चलें, बहुत ही फायदा करेगा। यदि सीखने के लिए देख रहे हैं तो इन सारी चीजों को सीखना ही पड़ेगा। कभी भी 1 मिनट में धा तीन ना धा देना, आप सीख तो लीजिए, कहाँ बजाइएगा, कैसे बजाइएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप पूरी जो हमारी जानकारी जो भी मेरे पास था उसको इस लेसन से संबंधित मैंने आपके पास रखा, और फिर अगले लेसन, अगले वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।